इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के अंदर जो हमने कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस इंपोर्ट की थी उसको सर्च कैंपेन में और डिस्प्ले कैंपेन में दोनों में ऐड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस को कैंपेन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एड्स में कैंपेन्स में अपना कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस इंपोर्ट करने के लिए मैं लॉगिन करके गूगल एड्स के डैशबोर्ड में मैं कैंपेन्स के डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको याद है कि हमने कुछ कैंपेन्स क्रिएट की थी। इसमें जो पहली कैंपेन नज़र आ रही है वो सर्च कैंपेन है, जो कि हमने पीपीसी कैंपेन चलाई थी गूगल सर्च के लिए, और फिर हमने डिस्प्ले कैंपेन चलाई थी जो कि हम दूसरी वेबसाइट्स पे लोगों को डिस्प्ले ऐड दिखा सकते थे। इन दोनों में मैं आपको गोल्स और ऑडियंसेस की कोशिश करूँगा कि इंपोर्ट करना सिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इन दोनों को मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। अगर आप ये देखें कैंपेन, तो ये मेरे पास वो स्मार्टफोन की कैंपेन है जो कि सर्च कैंपेन है, और उसकी मैं सेटिंग्स पे जब जाता हूँ तो जब हमने न्यू कैंपेन क्रिएट की थी वहाँ गोल्स का ऑप्शन आया था और हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको लीव कर दिया था। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन आ रही है गोल्स की। यहाँ गोल पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो अकाउंट गोल्स यूज़ कर रहा था, और अकाउंट गोल्स में उसने पेज व्यूज़ के गोल्स और उसके बाद परचेजेस के गोल उसने जो है दोनों सेट किए हुए हैं। अब पेज व्यूज़ के गोल्स ये देख सकते हैं कि वही दो हमारी जो पेज व्यूज़ की ट्रैकिंग थी जिसमें व्यू कार्ट और जनरेट लीड्स के गोल्स थे, और उसके बाद परचेजेस की गोल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्रिएटेड था, और वो कन्वर्जन इवेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसमें आप अगर आप इसको कस्टम करना चाहेंगे, अच्छा यहाँ पर आप रखेंगे जब अकाउंट लेवल पे गोल्स, तो जो जो अकाउंट लेवल पे गोल सेट हुए हैं सारे के सारे आपके यहाँ पर टारगेट हो जाएंगे। ये अगर आपने बहुत सारी कैंपेन्स चलानी है और आपने जनरली कुछ ही गोल्स बनाए हैं और जो आप उसको चाहते हैं कि इतना मतलब ध्यान नहीं देंगे तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट कैंपेन्स पे डिफरेंट गोल्स ट्राई करें तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैंपेन स्पेसिफिक गोल्स सेटअप करने पड़ेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन पर, तो नीचे ऑप्शन आएगी, आपको कहेगा चूज़ करें। चूज़ करने में जाती हैं तो हमारे पास वो दोनों की अलग अलग ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें पेज व्यूज़ और परचेजेस हैं। परचेजेस के नीचे 1 कन्वर्जन एक्शन लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 कन्वर्जन एक्शंस। तो अगर आप चाहते हैं कि जी हमने परचेजेस के मतलब ई कॉमर्स की कैंपेन चला रहे हैं तो परचेजेस के अगेंस्ट उसको ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आप लीड जन की कैंपेन चला रहे हैं तो उसको आप पेज व्यूज़ के अगेंस्ट कॉपी कर लें, जिसमें हमारे पास 2 एक्शंस हैं। और आपको मैं अगर दिखाऊँ तो हमने जब कन्वर्जन्स की इंपोर्ट की थी तो हमारे पास परचेजेस का एक परचेज़ का गोल आया था, जबकि पेज व्यूज़ के 2 जिसमें जनरेट लीड और व्यू कार्ड के 2 जो पेज व्यूज़ के गोल्स थे वो यहाँ पर आए थे। तो अब जब यहाँ पर आप पेज व्यू सेट करेंगे इसको और सेव करेंगे तो आपका ये जो इस कैंपेन पे सिर्फ इस गोल के अगेंस्ट आपकी बिडिंग ऑप्टिमाइज़ होगी। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कन्वर्जन जो एक्शंस हैं वो सेटअप हुए हुए हैं। ट्रेनिस आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये पेज व्यूज़ के गोल्स आप एक इसमें नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि गूगल ने इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया कि आप जो है यहाँ पर ये कन्वर्जन्स के सेक्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि जो परचेजेस हैं उसने लिखा हुआ अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल, यानी कि जितनी भी आप कैंपेन चलाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट अगर आप सेट करेंगे तो ये उसमें काउंट होगा। और पेज व्यूज़ भी अभी अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल सेट हुए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए। तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेज व्यू सेट करेंगे तो अकाउंट डिफ़ॉल्ट में भी ये सारी चीज़ें ये तीनों कैंपेन्स टारगेट हो रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर जाता हूँ अकाउंट डिफ़ॉल्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें पेज व्यूज़ के 2 और उसके बाद परचेजेस के जो कन्वर्जन एक्शन है तीनों ट्रैक हो रहे हैं। तो आपने जब कन्वर्जन यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो उसको इंश्योर कर लेना। परचेजेस तो ठीक है उसमें अकाउंट डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हैं, लेकिन आप पेज व्यूज़ में जाएंगे तो इसको एडिट करें यहाँ से गोल को। तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगी, वो पूछ रहे हैं कि आपने पेज व्यूज़ के गोल्स जो हैं उसको अकाउंट डिफ़ॉल्ट रखना है या नहीं रखना। तो आप इसको नो कर दें, और जब भी आपको फिर अकाउंट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कैंपेन के अंदर तो ये वाली वहाँ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं होंगी। लेकिन इसको मैं अभी नो करके यहाँ से सेव करता हूँ। तो इसको हम जाकर यहाँ पर जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर मैं गोल्स पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अकाउंट डिफ़ॉल्ट में सिर्फ अभी परचेजेस का आ रहा है। बाकी वो जो हमारे पेज व्यूज़ का ये जो एक्शन था वो अब क्योंकि अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं रहा, यहाँ लिखा भी नहीं हुआ और वो बता भी रहा है कि 0 कैंपेन्स पे यूज़ हो रहा है 3 में से, तो अभी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आएगी। तो अकाउंट डिफ़ॉल्ट आपने वो गोल रखने जो आप रेगुलर चाहते हैं कि पूरे अकाउंट में हर वक्त वो ऑप्टिमाइज रहें। अगर आप कैंपेन स्पेसिफिक पे जाएंगे तो यहाँ से आप फिर भी वो अपने पेज व्यूज़ वाले यूज़ कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, वो कैच ये है कि जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो दोनों कन्वर्जन एक्शन जो हैं वो दोनों ट्रैक होंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और ऐसे कैंपेन में सेव कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ जाऊँगा तो दोनों कन्वर्जन एक्शंस प्राइमरी ट्रैक हुए हुए हैं। इसमें से आपने सिर्फ वही कन्वर्जन एक्शन प्राइमरी रखना है जिसमें आप एक्चुअली कोई मीनिंगफुल डेटा कर रहे हैं। इसको मैं एडिट करता हूँ गोल को, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने इसको कहा था कि इसको काउंट डिफ़ॉल्ट यूज़ ना करें, उसके नीचे ये ऑप्शंस आ रही हैं जितने भी आपके यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन जो है सेटअप हुए होंगे उसके अंदर
आपने ये बताना होता है कि आपका प्राइमरी एक्शन कौन सा है। तो हमारे यहाँ हम इस अगर वेबसाइट की बात करें तो लीड जनरेशन हमारा प्राइमरी रहेगा, जबकि व्यू कार्ड इतना कोई, क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने बिडिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं करनी थी, उसको मैं सेकेंडरी भी रख सकता हूँ और सेकेंडरी ही रखना बेहतर है, बिकॉज के बिडिंग हम लीड जनरेशन के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, जबकि व्यू कार्ड सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहते हैं। ऊपर से यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि जी प्राइमरी एक्शन से आपकी बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी, जबकि सेकेंडरी एक्शन में सिर्फ वो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करेगा। तो जब आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी प्राइमरी एक इवेंट है, जबकि सेकेंडरी एक दूसरा है। जब भी आप मज़ीद यहाँ पर ऐड करेंगे अपनी कन्वर्जन एक्शंस, उसमें भी आप प्राइमरी सेकेंडरी चूज़ कर सकेंगे। फिर जब यहाँ पर पेज व्यूज़ की इवेंट चूज़ करेंगे, उसमें आपके प्राइमरी जो इवेंट्स हैं उसके अगेंस्ट बिडिंग ऑप्टिमाइज होगी, जबकि सेकेंडरी इवेंट्स के अगेंस्ट बिडिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगी। ये तो था हमारा सर्च के अंदर कन्वर्जन्स को इंपोर्ट करने का तरीका। अब मैं डिस्प्ले कैंपेन में जाता हूँ, जो कि मैंने पहले से ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन हमारी ओपन है। यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली उसी तरह से गोल्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये मैंने पहले से, चूँकि अकाउंट डिफ़ॉल्ट में था, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टास्क जो है, हमने अब ऑडियंस को यूज़ करना है। आप गोल्स भी सेटअप करेंगे, लेकिन चूँकि डिस्प्ले कैंपेन है, यहाँ पर आप ऑडियंसेस को सेटअप करेंगे, जिसकी वजह से आप रीटारगेटिंग वगैरह चला सकते हैं। इसी में आपने अपनी ऑडियंस टारगेट करनी होती है और एक्सक्लूड करनी होती है। सो आप जब ये काम नई कैंपेन में करेंगे तो वहाँ जब आप ऑडियंस सिलेक्शन करेंगे तो वो आपको वहीं पर ऑप्शन मिल जाएगी। मैं अभी एग्जिस्टिंग कैंपेन में जा रहा हूँ तो इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे ऑडियंसेस में जाएँ तो इसमें ये जो ऑडियंस सेगमेंट्स है, आपको याद है कि हमने टेक्नोफाइल्स, मोबाइल इंथुजियास्ट, इन लोगों को टारगेट करके कैंपेन चलाई थी। मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसने मुझे बताया कि ग्रुप में कैंपेन सेटअप है, तो मैंने उसको, जब ये आपके पास ये वाला ऑप्शन पहले भी आया था जिसमें हमने ये 4 जो है इसको शॉर्टलिस्ट किया था। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हमने नई कैंपेन चलाई और कोई ऑडियंस पे टारगेट नहीं की। मैं ब्राउज़ पे जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट की ऑडियंस यहाँ पर आ जाए। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वेबसाइट विजिटर्स की ऑप्शन है और यहाँ पर वो आपकी ऑडियंसेस जो हमने इंपोर्ट की थी वो नज़र आ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो रिसेंटली एक्टिव विजिटर्स है, जो मेरी वेबसाइट पे रिसेंटली आए हैं और एंगेज हुए हैं, ये ऑडियंस जो मैंने क्रिएट की थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पर आ गई। इसको मैं अपने ऐड टारगेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी वेबसाइट पे आए और इनको ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन्होंने कुछ ख़रीद लिया है तो इनको ऐड दिखना बंद हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको नीचे जाऊँगा, एक्सक्लूजन की ऑडियंस में है, उस पर जाके ऐड एक्सक्लूजन पर क्लिक करूँगा और इसको मैं बताऊँगा जी कैंपेन लेवल पर मेरी एक ऑडियंस ऐड करो। यहाँ पर ब्राउज़ में जाएंगे, वेबसाइट विजिटर्स में जाएंगे और परचेजर्स, इसको मैं सेव कर लूँगा। परचेजर सेलेक्ट होगी। सब आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने टारगेट उन लोगों को किया जिन्होंने मेरी वेबसाइट रिसेंटली विज़िट की थी, लेकिन साथ ही मैंने एक्सक्लूड उन लोगों को कर दिया जिन्होंने ख़रीद लिया है। अब उसमें चूँकि डेटा नहीं है तो ये आपको अभी बता रहा है कि ये ऑडियंस बहुत मतलब स्मॉल है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही डेटा फ्लो होगा तो ये ऑडियंसेस एक्टिव हो जाएंगी क्योंकि इसमें डेटा आएगा। तो इस तरह से आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं कि आप अपनी उन ऑडियंसेस को टारगेट करें जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की बट वो परचेज़ कुछ नहीं करके गए, तो उनको आपके ऐड फॉलो करेंगे और जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ वहाँ गूगल के ऊपर या गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको आपके डिस्प्ले एड्स दिखेंगे। इस तरह से आप अपनी ऑडियंसेस के मल्टीपल कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। हर कैंपेन के अंदर आप डिफरेंट तरह से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों यूज़ कर सकते हैं। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से अपनी कन्वर्जन्स को और ऑडियंसेस को गूगल एड्स की कैंपेन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि आप किस तरह से लोगों को टारगेट या एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि किसको क्या दिखाना है और किसको क्या नहीं दिखाना। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस और कन्वर्जन जो है सेटअप करेंगे, इवेंट सेटअप करेंगे और डेटा ट्रैक करेंगे, और ना सिर्फ ट्रैक करेंगे बल्कि उसको इंपोर्ट भी करेंगे गूगल एड्स के अंदर।